लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी सुपरफास्ट मोड में आ चुके हैं, मिशन मोड में आ चुके हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के झाबुआ से जो तस्वीर आई है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। पीएम मोदी झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को संबोधित करने पहुंचे। लाखों की भीड़ जमा थी और इस भीड़ को देखकर मोदी ने कहा कि एमपी ने लोकसभा में 2024 में देश का मूड कैसा रहने वाला है, ये आज के ही दिन बता दिया है। सुनिए प्रधानमंत्री का बयान। मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। झाबुआ में पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा के प्रचार के लिए वो नहीं आए हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर है ये जानना भी जरूरी है। जनता जनार्दन के दरबार में प्रधानमंत्री का पहले बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद ये पूरा अंक गणित आपके सामने रखेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। झाबुआ की इस रैली से एक बार फिर पीएम मोदी ने 370 सीट वाली बात दोहराई और कहा कि अब तो संसद के अंदर विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं, अब की बार 400 पार। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर 370 के इस आंकड़े तक बीजेपी अकेले कैसे पहुंचेगी। इसके लिए पीएम मोदी ने भीड़ को जड़ी बूटी वाला 370 का फॉर्मूला दिया। अब प्रधानमंत्री का ये जड़ी बूटी वाला फॉर्मूला क्या है, आप खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे, उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे, हिसाब किताब करेंगे, एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे, सरकार के काम उसको बताएंगे, उसने कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है ये बताएंगे उसको, और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे। बताओगे? अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને, હા, 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का करेंगे। विशाल आदिवासी महाकुंभ का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं? चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ही डेटा उपलब्ध करवाया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए देश में कुल 96 करोड़ 88 लाख मतदाता वोट देने के लिए अधिकृत है। ऐसे में अगर आदिवासी वोट पर नजर डालें तो इस समुदाय की सियासी ताकत की तस्वीर सामने आती है। 18 राज्यों में आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। 9% आदिवासी आबादी है पूरे देश में और 11 से 12 करोड़ आदिवासी जनसंख्या है। यही नहीं, 47 लोकसभा सीटें भी आदिवासी मतदाताओं के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व रखी गई हैं। आप अनुमान लगाइए कि लगभग 10% सीटें। 2024 में अगर बीजेपी इन सभी सीटों पर जीत हासिल करती है तो 370 के लिए 323 सीटें ही चाहिए होंगी, क्योंकि 47 पहले से कोटे में आ जाएंगी। यह सच है कि विधानसभा इलेक्शन में मध्य प्रदेश
राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को आदिवासी वोट का साथ मिला। बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में खेल किया। वैसे आदिवासी वोट आजादी के बाद से कांग्रेस का माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से आदिवासी वोट बीजेपी की तरफ इंक्लाइन दिखता है, झुका हुआ नजर आता है, जिसकी तस्दीक 2014 और 2019 के आंकड़े भी करते हैं। इन आंकड़ों में क्या है, आइए देखते हैं। लोकसभा में आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीटों में से बीजेपी को 2014 में 27 सीटें हासिल हुई, लेकिन 2019 में बीजेपी ने 47 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। 370 के लिए बीजेपी को सभी सीटों पर इस बार जीत हासिल करना जरूरी है, तभी यह आंकड़ा वहां पहुंच सकता है। पीएम मोदी ने भले ही कहा हो कि वो झाबुआ में लोकसभा का प्रचार करने नहीं आए, जनता को नमन करने आए, उनका आभार व्यक्त करने आए हैं, लेकिन झाबुआ भारतीय राजनीति में आदिवासी वोट का फोकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहा है। क्यों, आइए बताते हैं। दरअसल इस इलाके का 3 राज्यों से सीधा संबंध है। 7 लोकसभा सीटों पर इस इलाके का सीधा प्रभाव होता है। भील आदिवासी बहुल इलाका है ये। दरअसल झाबुआ पश्चिम मध्य प्रदेश की आदिवासी राजनीति का केंद्र है। पश्चिम मध्य प्रदेश के धार, रतलाम और इससे गुजरात के दाहोद, महिसागर और पंचमहल जिले सटे हुए हैं। आपको अभी हमने सुनवाया जिसमें प्रधानमंत्री ने गुजराती में भी लोगों को इस इलाके में संबोधित किया, यही वजह था। इसके साथ ही राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले भी यहां से लगे हुए हैं। ये सभी भील आदिवासी बहुल इलाके हैं और झाबुआ की राजनीति और भीलों की राजनीति और सांस्कृतिक पहचान की दृष्टि से भीलों की राजधानी भी माना जाता है। हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में झाबुआ और राजस्थान के आदिवासी इलाकों में सत्ता हासिल होने के बावजूद प्रदर्शन अपेक्षा अनुरूप नहीं थे, यानी बीजेपी जितना सोच रही थी उतने वोट इस इलाके से मिले नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ पहुंचे और आदिवासी महाकुंभ में शिरकत की और यहां से चुनावी शंखनाद किया। पीएम मोदी ने ट्राइबल को कैसे साधा, यह भी मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में आदिवासियों को साधने के लिए काफी मशक्कत की है, काम किए, मेहनत की है, जिसका एक अपना सेट पैटर्न भी है। अब आपको 10 पॉइंट में मोदी के आदिवासी प्लान को समझाते हैं, डिटेल से बताते हैं। 24,000 करोड़ की पीएम जनमन योजना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया। एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी। देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। आदिवासी कल्याण बजट 91,000 करोड़ से ज्यादा का दिया और देश भर में 10 आदिवासी म्यूजियम भी खोले गए। ये आदिवासी समाज के उत्थान के लिए किए गए काम थे। आदिवासी समाज को मोदी की इन गारंटी के साथ ही मोदी कहते हैं कि आदिवासी उनके लिए वोट बैंक नहीं है, बल्कि वो देश के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। आदिवासियों को साथ लाने के लिए पीएम मोदी के साथ साथ सभी मंत्री सांसद भी मैदान में उतरे हुए हैं। गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी के एक नेता गांव में रात बिताते हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल भी एक ऐसे ही गांव में रुके। गांव में जाकर अगर हम 24 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे रहते हैं तो कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में हम जान ना पाए। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने समस्याओं को लिखा है। मुख्यालय इनका ग्वारी है, लेकिन उसके बीच में सड़क नहीं है। सोसाइटी इनकी उमरिया है, ग्वारी के लिए जाना है तो घूम कर जाना है। तो अभी भी जो चीजें रह गई हैं, इन लैब्स को दूर करने के लिए, चूंकि मेरा विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो मुझे भी ये चीजें जब जानने में आएंगी तो बारीकियों के साथ मूल्यांकन करना और समस्याओं के समाधान का मौका भी मिलेगा। लेकिन बीजेपी अभी केवल आदिवासी सीटों पर ही जीत नहीं देख रही है, बल्कि अगर उसे 370 प्लस जाना है तो बीजेपी को उन सभी सीटों पर जीत हासिल करनी होगी जो रिजर्व यानी कि आरक्षित सीटें हैं। अब लोकसभा में इन आरक्षित सीटों का आंकड़ा क्या कहता है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। 2014 आम चुनाव में बीजेपी ने 131 आरक्षित सीटों में से 67 पर जीत हासिल की थी। 2019 आम चुनाव में पार्टी ने प्रदर्शन को बेहतर करते हुए 10 सीटों की बढ़ोतरी ली और 77 सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल की।
अब बीजेपी 2024 में भी इस ट्रेंड को न सिर्फ बरकरार रखना चाहती है बल्कि इसे 100% तक ले जाना चाहती है। बीजेपी ने 370 प्लस सीटों के लिए शंखनाद कर दिया है और जड़ी बूटी वाला प्लान भी दे दिया है, जिससे 2024 में एक बड़ी जीत की उम्मीद बीजेपी कर रही है।